सब डिवीजन टंगमर में लगातार अगर हम इस वक्त बात करें, चूंकि इस वक्त हार्वेस्टिंग का सीजन है, तो यहाँ पर जो ज़मींदार है कहीं ना कहीं वो यहाँ पर फसलें काटने में यहाँ पर मसरूफ़ है। लेकिन अगर हम इस वक्त बात, चूँकि हार्वेस्टिंग सीजन के होने के साथ ही धान की पैदावार इस बार जो अच्छी खासी हुई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़मींदार जो है वो खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरे साइड से बात करेंगे, चूँकि जो एप्पल ऑर्चर्ड से जो मालिकानी बागात है, कहीं ना कहीं इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार जो प्रोडक्शन हुई है सेब की वो भी ठीक ठाक रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मार्केट इस साल साथ नहीं दे रहा है, ड्यू टू जो इम्पोर्ट हो रहे हैं सेब बाकी मुल्कों से या बाकी स्टेट से जो फ्री टैरिफ उनको दिया जा रहा है, तो उसकी वजह से जो यहाँ का मार्केट है वो बहुत गिर गया है, और जिसकी वजह से जो ग्रोअर्स है उनको बहुत सारे नुकसान का फ़ायदा उठाना पड़ता है। आप देख लीजिए इनके जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो आउटकम है बहुत कम है। तो मीनिंग दियर बाय जो एग्रीगेट हाथ में इनका आता है वो बहुत मिनिमम आता है, नेग्लिजिबल आता है। तो मैं इस हवाले से जो हुकाम है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में इसके एहलकार है या जिम्मेवार कोई इदारा है, उनसे हमारी यही गुजारिश रहेगी कि इस मसले में जो है मुदाखलत की ज़रूरत है और जल्द से जल्द इन मुश्किलातों का अजाला हो सके, ताकि जो एक सनद है हमारी सेब की उसको बचाया जाए और उसकी जो गिरावट इस वक्त हो रही है मार्केट में उस चीज़ को रोका जाए। अगर हम मार्केट के हवाले से बात करें, चूँकि इस साल जो है उस तरह का मार्केट जो है सेबों के लिए यहाँ पर दस्तियाब नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन्हें जो है मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जब भी हमारे यहाँ पर मालिकानी बागात से इनसे बातचीत होती है, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर मायूस कुन नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने जो है गवर्नर इंतजाम के साथ साथ यहाँ की प्रशासन से यही डिमांड रखी है कि इन्हें जो है अच्छी खासी मार्केट जो है फराहम कर देनी चाहिए, ताकि इन्हें जो है किसी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तो आप विजुअल्स में भी देख पाएंगे, चूँकि अगर हम इस साल की बात करें, धान की पैदावार जो अच्छी खासी हुई थी, लेकिन एप्पल्स की भी यहाँ पर अच्छी खासी पैदावार हुई थी, लेकिन मार्केट ना होने की वजह से यहाँ पर जो एप्पल ऑर्चर्ड से जो मालिकानी बागात है, कहीं ना कहीं इन्हें जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद यही की जाती है कि गवर्नर इंतजाम जो है जल्द अज जल्द जो है इस तरह के यहाँ पर मार्केट सेबों के हवाले, एप्पल्स के हवाले से रखेगी, ताकि यहाँ ज़मींदारों के साथ साथ मालिकानी बागात को भी राहत मिल सके। आदिल डार, JK 24/7 न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। वज़ीर दाखिला अमित शाह का राजौरी का दौरा कंप्लीट हुआ, और पहाड़ियों को कितनी उम्मीदें थी और कितने पहाड़ी इस पर खड़े उतरे। सर, जिस तरह पहाड़ियों को लेकर बड़ी बात कही जा रही थी काफ़ी दिनों से, आप क्या समझते हैं इनके ऐलान या इनकी तरफ से जो बातें कही गई उससे पहाड़ी कितने उम्मीद? देखिए, जहाँ तक अमित शाह साहब ने जो भाषण दिया, अगर आप बिटवीन द लाइन्स जाएंगे तो एक बहुत बड़ा मैसेज है, और उन्होंने कमीशन का भी जिक्र किया कि कमीशन ने क्या क्या रिकमेंड किया है। तो लिहाजा वो दिन दूर नहीं जब पहाड़ियों को ये रिजर्वेशन मिलनी है, और इसमें कोई शक भी नहीं है और दो राय भी नहीं है। तो लिहाजा थोड़ा, क्योंकि हाँ हम कहें कि यहाँ पे एक जलसे के अंदर वो ये स्टेटस दे के जाएंगे, कुछ चीज़ें ऑफिशियल होती हैं और वो ऑफिशियली अनाउंस की जाए तो ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो लिहाजा मैं आपको यही करूँगा कि सब्र करने की ज़रूरत है, लेकिन है कि आपने जो अमित शाह साहब का, गृह मंत्री साहब का भाषण सुना है, उसमें पूरा उन्होंने एक विस्तार से बताया है कि कहाँ से रिकमेंडेशन आई, कमीशन ने क्या रिकमेंड किया, और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि गुज्जर बकरवालों का हिस्सा नहीं मारा जाएगा। अगर पहाड़ियों को हम देंगे तो, लेकिन उसके साथ गुज्जर और बकरवाल का कोई हिस्सा उनकी जो आप वो सोचते हैं कि हमारे में से दिया जाएगा, वो ऐसा नहीं है। पहाड़ियों को और गुज्जरों को मिला के बहुत बड़ा पैकेज देने वाले हैं, तो इसमें हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरह रैली के लिए दावे किए जा रहे थे, क्या समझते हैं भाजपा अपने उस दावे पे कामयाब हुई? देखिए, रैली तो बहुत बड़ी है। आप देखें, इतनी बड़ी रैली मेरे ख्याल 2014 में नहीं हुई थी जो आज रैली हुई है, और 370 के बाद जब कुछ लोग ये कहते थे कि अगर 370 तोड़ा गया तो हिंदुस्तान तोड़ा जाएगा, तो हिंदुस्तान के झंडे को उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो ये उनके जलसे देख लीजिए, तो आज भारतीय जनता पार्टी जिसने 370 तोड़ा उसका जलसा यहाँ देख लीजिए। तो लिहाजा यही आपको जवाब मिलता है कि जलसा ये रैली बहुत बड़ी रैली थी, और अभी भी यहाँ गाड़ियाँ लोगों को शार्ट पड़ गई, क्योंकि ये खिता पीर पंचाल एक ऐसा है जहाँ गाड़ियाँ बड़ी कम मिलती हैं, गाड़ियों की शार्टेज रहे, लोग सड़कों पर रहे और बहुत सारे लोग पैदल यहाँ पे पहुँचे। तो इसलिए आप रैली जो हमारी उम्मीदें थी उससे बहुत बड़ी रैली थी, और आप देखें कितने अभी भी कितना बड़ा जाम लगा, और कई लोग रैली के अंदर पहुंच भी नहीं सके क्योंकि जगह ही अंदर नहीं थी। तो लिहाजा जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने उम्मीद रखी थी, उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो इसलिए हम खिता पीर पंचाल के, चाहे वो रजौरी के लोग हैं, चाहे वो पुंछ के और दूर दराज के जो लोग आए थे, हम उन सबका आभारी हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती टाइम इस आसो के महीने में निकाला और यहाँ पहुँचे, क्योंकि आसो एक ऐसा महीना होता है, ये आप समझ लें कि ये हम खिता पीर पंचाल का एक फेस्टिवल होता है, और ढोल बजा के लोग घास काटते हैं और नाचते गाते हैं और गाने गाते हैं और घास काटते हैं, इसलिए ये हमारा फेस्टिवल होता है। लेकिन इस फेस्टिवल के महीने के अंदर भी उधर से आज हिंदुओं की नवमी थी, आखिरी नराता था, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोगों का पहुँचना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में खिता पीर पंचाल के अंदर टोटली स्वीप करेगी। बिल्कुल, ये आज एक तारीखी रैली थी जो खिता पीर पंचाल के अंदर देखने को मिली है, क्योंकि इस रैली में जितना दावा किया जा रहा था उससे बड़ी संख्या में लोगों के आने का सिलसिला देखने को मिला है। शाह साहब,
जितनी उम्मीदें थी एसटी लोगों को कि उनको कोई बड़ा तोहफा दिया जाए, कि किस तरह देखते हैं शाह साहब के जो उन्होंने बार बार एसटी का ऐलान। जिस जोश में मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने सबका इंटरव्यू ले रहे हो, तो मैं जिस तरीके से पहाड़ी हमारे खित्ते पीर पंजाब से पुलिस जोर से निकल कर आया है, जो हमें उम्मीद थी उससे बढ़कर श्री अमित शाह जी ने जो ऐलान किया है, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलेक्शन भी लड़ेगा। यानी कि ये जो रैली आप देख रहे हो 2-2.5 लाख की, ये रैली हमारा ही जवाब है कि ये हमें जो एसटी स्टेटस है पहाड़ी, वो हमें मिल चुका है बकौल अमित शाह साहब के कह रहे। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे कि आज की रैली में अमित शाह ने बार बार पहाड़ियों का नाम लिया, और पहाड़ियों के लिए जिस तरह उन्होंने कहा कि जस्टिस GD शर्मा कमीशन की जो रिपोर्ट, जिसका जिक्र हमने चंद रोज पहले ही किया था, उन्होंने कहा कि फाइनल रिपोर्ट पहुंचने के बाद पहाड़ियों का हक पहाड़ियों को दिया जाएगा, गुजरों का हक गुजरों से नहीं छीना जाएगा, पहाड़ियों को पहाड़ियों का हक दिया जाएगा। जिस तरह रैली के दावे किए जा रहे थे, बिल्कुल उसी तरह के हालात नजर आए। जब यहाँ बस स्टैंड के अंदर कहीं बैठने की जगह नहीं थी, लोग घरों के छतों के साथ साथ बैठे हुए थे। उसकी बड़ी वजह यही है कि जिस तरह पिछले कुछ दिनों से लगातार पहाड़ियों को एसटी दर्जा देने की बात सामने आ रही थी, उसके बाद पहाड़ी कबीले के लोगों की एक बड़ी तादाद जो थी, जो दौरान शब ही मेंढर से भी पैदल सफर कर राजौरी की तरफ पहुंची थी, और उसके देखते हुए एक बड़ी संख्या के बीच आज वजीर दाखिला अमित शाह ने पहाड़ियों को यकीन दिलाया कि उनका हक उनको जल्द दिया जाएगा। अमित शाह के दौरे से पहले राजौरी और पुंछ के अंदर पहाड़ी और गुजर तबके के लोगों में कई तरह की बयानबाजियां और सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही थी, और उसके बाद हमारे साथ इस भाजपा के सीनियर लीडर ने, इनसे जानेंगे सर, एक जिस तरह शाह साहब ने अपने दौरे में कहा कि गुजरों का हक नहीं छीना जाएगा और पहाड़ियों को अभी दिया जाएगा, किस तरह देखते हैं आप? मैं औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क्योंकि मैं इस औज़ और बिस्मिल्लाह से जब शुरू करती हूँ तो इसमें बहुत बड़ी बरकत है, तो ये शैतान को बीच में नहीं आने देता है। मुझे लगता है मैं मुसलमान हूँ तो इस पर बड़ी यकीन रखती हूँ। तो जब शैतान दूर हो गया तो दोनों कम्युनिटियों की बात अल्लाह पे छोड़ दी जाती है। तो जो उन्होंने ऐलान किया है हमारे हक के साथ, मेरे पहले भी ये था कि हमारे हक के साथ छेड़ा ना जाए। अगर मेरे पहाड़ी हैं, भाई हैं ये, अगर इनको अगर एक्स्ट्रा कुछ मिलता है तो मैं इनके साथ हूँ। मैं तीनों के तीनों बच्चों की जो शादियां हैं इंशाअल्लाह पुंछ राजौरी के पहाड़ियों में करवाऊंगी। बिल्कुल देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर खास करके आपकी तरफ से कहीं प्रोटेस्ट किए गए हैं। आप उनको आप ये समझते हैं कि जैसा पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ बयानबाजी, कोई बेटी होती मैं भी वो पहाड़ियों को देती। अब मैं पूछता हूँ, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह सोशल मीडिया पर बयानबाजियां हो रही थी, क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, उसको किस तरह देते हैं? क्योंकि आप ही एक जलसे में पुंछ मौजूद थी जहाँ कई कबीले के लोगों के लिए कहीं कहीं गलत लफ्ज भी इस्तेमाल किए गए पुंछ के अंदर, आप उन अल्फाज को किस तरह देखती हैं? मैं जो गलत अल्फाज अपने, वो कहते हैं ना, गाड़ी में जब सवारी बैठती है ना, तो वो अपने वहाँ लिखा होता है ना गाड़ी पे कि अपनी सवारी अपनी सामान की खुद जिम्मेदार है। जिस बंदे ने गलत इस्तेमाल ज़बान के अल्फाज किए हैं वो अल्लाह के सामने जवाब देगा। वो अपने लफ्ज़ों का खुद रिस्पॉन्सिबल है, ना गुजर है ना पहाड़ी है। आज शाह साहब ने जब ये कहा कि गुजरों का हक नहीं छीना जाएगा, पहाड़ियों को उनका हक दिया जाएगा, आप इस बयान को वेलकम करते हैं? बिल्कुल 100% मैं वेलकम करती हूँ। बिल्कुल देख सकते होंगे कि इनकी तरफ से पहले बिल्कुल प्रोटेस्ट लगातार किए जा रहे थे, मगर इनकी पहले भी एक मांग यही थी कि गुजरों का हक ना छीना जाए और पहाड़ियों को हक दिया जाए। और आज ये मंजर जो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ गुजर पहाड़ी एकता दोबारा नजर आना देख सकते हैं आप, क्योंकि इसको काफी खराब करने की पिछले दिनों कोशिश की गई थी। आज गुजर और पहाड़ी एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जो लोग पिछले कुछ दिन पहले एक दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ नारेबाजी करते थे, गलत अल्फाज बयान करते थे, उन लोगों के लिए आज क्या पैगाम देंगे आप? मैं ऐसे लोगों को यही वाज़ेह तौर पे बोलना चाहता हूँ कि किसी भी कम्युनिटी को हम नहीं होते कुछ भी बोलने वाले। जो ये चीज़ें बोलते हैं वो एक डर्टी पार्टिकल होते हैं, वो किसी भी कम्युनिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को बरादरी से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे लोगों को, क्योंकि पिछले कुछ दिनों हम आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर एक जंग जैसी छिड़ी हुई थी जिसमें दो तबके आमने सामने खड़े। करोगे तो अजर अल्लाह देगा, धक्का हम क्या मारेंगे? जब अल्लाह का धक्का लगेगा तो वो धक्का होता है। बिल्कुल, जब अल्लाह का धक्का लगेगा वो धक्का होगा। सर, एक ही सवाल आपसे, आज जिस तरह गुजर पहाड़ी एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर दो ग्रुपों में आपस में जैसे जंग छिड़ी है, एक दूसरे के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते। आज उन लोगों को कैसा आप जवाब देना चाहते हैं जिन्होंने गलत लफ्ज इस्तेमाल किए दोनों कम्युनिटी के? हम तो ये कहना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। जे लोग जो छोटे छोटे लोग हैं, जो अच्छी बुरी बातें बोलते हैं, जो बिल्कुल शान के खिलाफ हैं। खुदा के रास्ते एक है,
मालिक एक है, एक ही रहेगा। बाकी अपने अपने अलग जो करते हैं, जो गलत छोटे आदमी है जो गलत बात करते हैं, मैं तो एक ही चाहता हूँ आज पहाड़ियों को भी अपना स्टेटस मिला है, इसके लिए हम वेलकम करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर और पहाड़ी भाई भाई। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पहाड़ी गुज्जर आपस में भाई भाई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह सोशल मीडिया पर एक जंग जैसी छिड़ी हुई थी, जहां दो तबके एक दूसरे के खिलाफ कुछ लोग गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके बाद हालात थोड़े से कशीदा जरूर नजर आते थे। मगर आज आपने हालात बिल्कुल अलग देखे होंगे, जहाँ गुज्जर पहाड़ी एकता के नारे, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। वहीं अमित शाह की तरफ से एक बड़ी बात जरूर कही गई है कि गुज्जरों का हक नहीं छीना जाएगा, बल्कि पहाड़ियों का हक जरूर दिया जाएगा। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। तो जिस तरह से पीएचई डेली वेजेस ने यह ऐलान किया था कि हम राजौरी पहुंचेंगे, यानी राजौरी कूच करेंगे, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली होनी है। आज वहां पर राजौरी में रैली होने जा रही है। उसी रैली स्थल तक पहुंचने की कोशिश तमाम पीएचई डेली वेजेस कर रहे थे कल से ही, और जैसे ही इन्होंने वहां पर कूच किया, जो साथी यहां से निकले उनको रास्ते से जो है वो पुलिस ने वापस भेजा। प्रशासनिक अधिकारियों ने पहले ही प्लान कर लिया था कि इनको रैली स्थल तक नहीं पहुंचने देना है। और वहीं अगर बात करें तो कुछ पीएचई डेली वेजेस को डिटेन भी किया गया पुलिस की तरफ से। सांबा की बात करें तो सांबा से भी कुछ साथी जो यहां से कूच कर रहे थे उनको भी वापस भेजा रास्ते से, और कुछ को पुलिस ने डिटेन कर लिया, जिसमें राकेश जी जो लगातार इस एजिटेशन को लीड भी कर रहे हैं, इनके साथ और भी साथी हैं, रंजीत जी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो प्रदर्शन आज इनकी तरफ से किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि जो साथी डिटेन किए गए, जिनको राजौरी नहीं पहुंचने दिया, और अब पुलिस ने इनको कुछ देर पहले रिलीज कर दिया है। लेकिन अब यह प्रदर्शन किया जा रहा है कि हम अपना हक लेकर रहेंगे। लाठियां पहले भी बरसी हैं, आगे भी बरसती रहेंगी, और हम ये लाठियां खाने के लिए भी तैयार है, लेकिन हमें अपना हक जो वो मिलना चाहिए, जिसको हम लेकर ही रहेंगे। और उम्मीदों की बात करें तो भाजपा से ही इनको उम्मीदें हैं कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इनके सारे मसलों को हल करेगी। और सुनने में यह भी आ रहा है कि अमित शाह जी डेली वेजेस के मसले पर बात करेंगे, और लगातार भाजपा का यह दावा है, उनके तमाम नेता चाहे वो दिल्ली में बैठे हैं या जम्मू कश्मीर के नेता, वो दावा कर रहे हैं कि हम परमानेंट इनको करके ही रहेंगे। लेकिन इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द पक्का किया जाए। लेकिन ये जो पूरा मामला सामने आया, इनको डिटेन किया गया, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह से आपको डिटेन किया गया, आपको रैली स्थल तक नहीं पहुंचने दिया, जो आपने प्लान किया था, क्या आपकी इस प्लानिंग को फेल करने की कोशिश जो प्रशासन ने की है, आपको वहां तक नहीं पहुंचने दिया और आपको डिटेन किया गया, कईयों को जो वो पुलिस ने डिटेन किया, पुलिस स्टेशन में रखा, कईयों को घरों पर नजरबंद किया गया? शुक्रिया ऋषि जी। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने 104 दिन से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार हमारी सूद नहीं ले रही थी। हमने सब हथकंडे अपना लिए, और सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही थी। हमने सब कुछ कर लिया। अब हमें एक उम्मीद की किरण जागी थी कि अमित शाह जी आ रहे हैं जम्मू के दौरे में, और जम्मू के राजौरी में रैली करेंगे। हमने उस रैली में पहुंचना था, क्योंकि उस रैली में हमने अपनी बात रखनी थी। अगर हमारी बात को वो सुनते तो बात ठीक थी, और हमने वहां पे जाना था। और पुलिस ने रात को 7:30 बजे मुझे डिटेन किया, रात को 7:30 बजे डिटेन करके अभी मेरे को उन्होंने रिलीज किया है। और पुलिस का भी मैं थैंक्स करता हूं, जो उन्होंने मेरे को अंदर बिहेव किया, बहुत अच्छा किया। एसएचओ साहब ने बहुत अच्छी ढंग से रखा मेरे को, कोई ऐसा कोई तंग नहीं किया हमें, और हम थैंकफुल करते हैं एसएचओ साहब का। और बाकी हम एलजी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपने जो रिपोर्टिंग करते हो वो गलत करते हो। हमारे 61,000 वर्कर हैं, 1 लाख वर्कर नहीं है, 61,000 से भी कम हो गए हैं। कई तो चले गए हैं, कई तो मर गए हैं, कई तो रिटायर हो गए, खाली हाथ चले गए हैं। अब हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमें रेगुलेशन पास दीजिए, खासकर अमित शाह जी से हमें बहुत उम्मीद है, बहुत ही उम्मीद है हमें अमित शाह जी से, बीजेपी सरकार से हमें बहुत उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से 104 दिन आपको हड़ताल पर बैठे हो चुके हैं, इससे पहले अगर देखें तो पहले दिन से भाजपा ये दावा कर रहे हैं कि आपको जो वो जल्द परमानेंट किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान प्रशासन ने नहीं लिया, भाजपा ने नहीं लिया। दिल्ली में जो भाजपा के नेता बैठे हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम पक्का करेंगे, आप ये कह रहे हैं कि हमें भी विश्वास भाजपा से ही है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? क्योंकि पहले तो आश्वासन पे आश्वासन मिलता था, भाजपा से भी मिलता था। अब भाजपा के जो कर रही है ना, उसमें थोड़ा सा हमें उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि उनकी लीडरशिप जो जितनी भी है वो सभी हमारे हक में बयानबाजी कर रही है। क्योंकि अगर वो हक में बयानबाजी कर रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वो उनको मालूम है कि हमने करना है। और इलेक्शन से पहले अगर वो हमें परमानेंट करते हैं तो ठीक है, अगर उन्हें इलेक्शन के बाद बोल रहे हैं कि इलेक्शन के बाद करेंगे तो फिर 0
0-0 मिलेगा, 5 चुंजा पार नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपकी जम्मू की सेंट्रल बॉडी है उनके सदस्यों को भी डिटेन किया गया था, इस तरह से आपको डिटेन किया? हाँ बिल्कुल, उनको भी डिटेन किया गया है। रजौरी से डिटेन हुए हैं, पुंछ रजौरी से डिटेन हुए हैं, रियासी से डिटेन हुए हैं, सांबा से मुझे डिटेन किया गया। हमारी लीडरशिप को जितनी थी उनको डिटेन करने की कोशिश की गई और हमारे रैली स्थल पर पहुंचने से रोका गया। हम ये नहीं हम चाहते हैं कि जानते हैं कि वो रैली में हमारे साथी पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, उसकी खबर मुझे नहीं है। लेकिन जानना चाहता हूं कि सुनने में ये भी आ रहा है कि आज शायद कोई ऐसा डेलीगेशन अमित शाह जी से मिलने जा रहा है, आपके मसले के ऊपर वो बात करेगा और ये भी उम्मीदें काफी ज्यादा लगाई जा रही है कि आपका मसला जो वो जल्द हल हो सकता है। हाँ, ये तो उम्मीद है हमें कि आज डेलीगेशन कोई हमारा मिलेगा। अगर मिलेगा तो अच्छी बात है, अगर वो हमें कोई ना कोई तोहफा देकर जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जाते तो दिल्ली कूच आने वाला जो हमारी रैली होगी, दिल्ली कूच होगी, पैदल मार्च होगा, जिसमें हमारे जितने वर्कर साहब निकलेंगे उसमें हमारे राजपूत सभा के जो हैप्पी जी हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम इनके साथ शाना बशाना इनके साथ दिल्ली में जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपने तमाम इन साथियों को देखा जो प्रदर्शन कर रहे थे और राकेश जी जिनको डिटेन किया गया ये भी उस रैली स्थल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे अपने साथियों के साथ, लेकिन पुलिस ने डिटेन किया और बड़ा अच्छा बिहेव पुलिस ने किया, अभी रिलीज भी कर दिया है। लेकिन साफ तौर पर कहना कि हमने जो प्लानिंग की थी वहां रैली स्थल तक पहुंचने की, वो प्लानिंग के ऊपर कहने के पानी फेर दिया प्रशासन ने और हमने पीसफुल वहां पर प्रदर्शन करना था। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री है, एक आप ये कह सकते हैं कि नाम है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर ये जो लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश जो वो हो सकती थी उसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया और इनको वहां जाने से रोका। कई गाड़ियों को रास्ते से वापस भेजा, कई साथियों को वापस भेजा रास्ते से, कईयों को घरों पर नजरबंद किया और कईयों को पुलिस ने डिटेन किया, पुलिस स्टेशन में रखा, आज रिलीज कर दिया गया। लेकिन भाजपा से काफी उम्मीदें हैं। भाजपा के नेता चाहे वो दिल्ली के हो या जम्मू कश्मीर के हो, वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इनको परमानेंट जरूर करेंगे, जल्द परमानेंट ये होंगे। तो अब देखना यह कि कितनी जल्दी संज्ञान लिया जाता है, लेकिन इनका कहना है कि जब तक हमारा मसला हल नहीं होता, हमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं मिलती, हम यहां पर प्रदर्शन करते रहेंगे। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि कजुरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए। गुलिस्तान न्यूज नेशनल टेलीविजन, मैं हूं वसीम गुत्तू। इस वक्त हम ठीक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो ओपीडी है वहां पे मौजूद है और यहां पे चोरी की वारदात सामने निकल के आई है। आपको दिखाना चाहेंगे चारों तरफ से यहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 4 से 5 सीसीटीवी यहाँ पे लगे हैं। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा है, सामने भी सीसीटीवी कैमरा लगा है और मेरे ऊपर भी सीसीटीवी कैमरा लगा है। वो शख्स यहाँ पे आया था अपनी मेडिसिन लेने के लिए और यहाँ पे अपना पर्स उसने बोला है, उसके बाद जो है यहाँ से कोई पर्स लेके निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जीएमसी के एडमिनिस्ट्रेशन पे उठ रहे हैं कि यहाँ पे अगर सीसीटीवी मौजूद थे, अगर यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे थे, वो डिफेक्ट क्यों पड़े हैं। मेरे साथ वो शख्स मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बताएं डिटेल से पूरा मामला हुआ क्या और कैसे आपका पर्स यहाँ से लिया गया। मेरा नाम अजय सिंह है, मैं यहाँ पे नियर 1 बजे के करीब मैं यहाँ पर आया था डॉक्टर साहब से कंसल्ट करने। जैसे मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिखी मेडिसिन, तो मैं आया मेडिसिन लेने। तो जल्दी में मैंने मेडिसिन ली, कुछ इनके पास थी कुछ नहीं थी, तो मैंने जल्दी में उनको पैसे दे दिए। पर्स वहाँ पे मुझे भूल गया, मैं वैसे निकल गया बाहर, मेहरान मेडिकल शॉप है वहाँ पे। तो मैं जब वहाँ पे मेडिसिन खरीद रहा था तो मैंने अपने पॉकेट में हाथ मारा तो मेरा वॉलेट नहीं था, मुझे लगा मुझे वहाँ पर भूल गया। तो मैं वहाँ से 1 मिनट में वापस आया तो यहाँ से पूछा, बोलते हैं यहाँ पे आपका वॉलेट नहीं है, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला वहाँ पर। तो उसके बाद मैं गया सुपरिटेंडेंट सर के पास में, सर ऐसे बात है कि मेरा वॉलेट नीचे से मुझे भूल गया, चोरी हो गई, आपके पास कोई सीसीटीवी फुटेज होगा जिसकी वजह से मैं निकाल पाऊँ किसने चोरी किया, किसने वो उठाया। तो बोलने लगे ये कोविड के टाइम पे हमने लगाया था, तो ये अब वर्क नहीं कर रहे, कोई भी नहीं चल रहा है। तो उसके आपने ये नहीं पूछा, एक बहुत बड़ा नाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का है, कोई हादसा घटता है यहाँ पे, कोई घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। उन्होंने यही कहा कि हमने रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, तो जब आएंगे तो तब लगा देंगे। तो रिक्वायरमेंट तो ये तो कोई जवाब बनता ही नहीं है जी। ये सही बात है, कोई जवाब बंद, क्योंकि मेरे उसमें कैश 3000 था, फिर मेरे पैन कार्ड, एटीएम कार्ड्स थे और आधार कार्ड था, ड्राइविंग लाइसेंस था, वो सब उसमें पड़ा था और वो भी ओरिजिनल थे। अगर डुप्लीकेट होते तो चलो बहुत कुछ मैं करता, सब ओरिजिनल उसमें पड़े हुए थे। देखिए बहुत सारे सीनियर ऑफिसर यहाँ पे आते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का विजिट करते हैं, उनको देखना चाहिए कि अगर वो विजिट कर रहे हैं क्या यहाँ पे सारी फैसिलिटीज लोगों को मिल रही हैं। जब वो विजिट करते हैं तब वो ये हरकत में आते हैं, तब वो सब कुछ टच करेंगे उनको दिखाने के लिए। जैसे एलजी साहब आए थे उस टाइम भी उन्होंने, जब उनको लगता है पूरा डोडा साफ किया, उन्होंने पूरी डोडा क्लीन कर दिया। जब कोई भी ऑफिसर यहाँ पर विजिट करता है तब ये हरकत में, अदरवाइज ये चुपचाप बैठे, जब तक कोई हादसा ना हो या कुछ ऐसी बात हो तब तक कोई भी कुछ नहीं करता। अभी आप फिर से सुप्रिटेंडेंट साहब के पास गए तो क्या आश्वासन दिया, क्या भरोसा दिया आपको। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोलते हैं अब हो गया जो होना था, बोलते हैं मेरे पास तो फुटेज है ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ।
तो ये साफ तौर पे देख सकते हैं आप कि किस तरह से निराश है। इनका साफ तौर पे ये भी कहना है बहुत सारे मेरे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनको काफ़ी ज़रूरत है मगर वो उसी वॉलेट में रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सुप्रिटेंडेंट से हमने भी बातचीत करने की कोशिश की, उनने साफ तौर पर बताया कि कुछ महीनों पहले जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ है उनको बताया गया है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा किया जाए, खास करके जो यहाँ पे CCTV कैमरे हैं जो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, जो डिफंक्ट पड़े हैं, उनको जल्द से जल्द यहाँ पे लगाया जाए। हम भी यही अपील करेंगे कि जो हायर अथॉरिटीज़ है, खासकर डिप्टी कमिश्नर डोडा, उनने 1-2 बार यहाँ पे विजिट किया, उनको देखना चाहिए कि अगर यहाँ पे डिफेक्ट कैमरे पड़े हैं तो क्यों पड़े हैं, कोई किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है या कोई हादसा अगर घट जाता है तो इसके जिम्मेवार कौन होगा। CCTV जो है बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट भेजी हुई है और जल्दी लग जाएंगे। मतलब चोरी की वारदात होती है या कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाए आपके हॉस्पिटल में या फिर आपके किसी के साथ मिसबिहेव हो जाए तब आप क्या करेंगे? मतलब इस तरह की रिक्वायरमेंट भेजने के बाद भी आपके पास CCTV नहीं लगना, इतना बड़ा हॉस्पिटल। ये देखिए पता क्या है, ये कुछ चीज़ें तो अब जहाँ से प्रोक्योर होनी है तो टाइम लगता है ना हर चीज़ में, तो कोई वो दिक्कत नहीं है, हो रहा है प्रोक्योरमेंट। मेरी अभी भी चीफ अकाउंट्स अफसर अगर कोई घटना घट जाती है तो उसके जिम्मेवार कौन होगा? उसके लिए देखें लोगों को खुद भी तो अपना हिसाब रखना चाहिए, तो खुद जो है बेसिकली खुद भी एहतियात बरतना चाहिए और हमारी तरफ से जो भी होगा तो हम सपोर्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा GMC, इतना बड़ा नाम, मगर उसके बाद CCTV ना चलने की वजह यहाँ पे क्या वजह? CCTV देखें मैं कह रहा हूँ ना कि प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं ना, ठीक है, ऑलरेडी बेसिकली प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में है तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हाल ही में बहुत सारे बड़े बड़े अफसरों ने दौरा भी किया, चाहे फिर भूपेंद्र कुमार हो या फिर अलग अलग, क्या आपने उनके सामने रिक्वायरमेंट रखने की कोशिश? देखिए ये छोटी रिक्वायरमेंट है ना, ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं ना, छोटी चीज़ें नहीं है, ये छोटी सी रिक्वायरमेंट है जो बेसिकली ऑलरेडी भेजी हुई है और हो जाएगी। ये मतलब मुझे अश्योर किया गया है कि ये लग जाएंगी चीज़ें। आप कह रहे हैं कि एक तरफ से छोटी सी रिक्वायरमेंट है तो ये पूरी कौन करेगा? देखिए मेरा जो काम है वो मैंने कर दिया, मेरे एंड से जो है वो चीज़ें हैं वो हो गई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो दूसरी एंड से हैं वो हो रही हैं तो हो जाएंगी।